हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमारा शेख यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करती है। Like, comment, and subscribe. इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो गई है, ईमेल मार्केटिंग अब काम नहीं करती। लेकिन ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है, ईमेल मार्केटिंग कोई आसान काम नहीं है। तो इस वीडियो में हम ईमेल मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे, किस तरह से स्ट्रेटजीज लगाएंगे और कौन कौन से डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन के लिए। इस वीडियो में हम ईमेल मार्केटिंग को कम्प्लीटली समझेंगे। जैसे कि ईमेल मार्केटिंग की डेफिनेशन है, ईमेल मार्केटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग ईमेल सेंडिंग ऑफ कमर्शियल ईमेल्स। ईमेल मार्केटिंग एक प्रोसेस है प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस का यूजिंग ईमेल सेंडिंग ऑफ कमर्शियल ईमेल्स। ये जो कमर्शियल यूज़ हुआ है ना, मैंने वर्ड कमर्शियल यूज़ किया है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। ये नहीं कि आपको कहीं से एक ईमेल लिस्ट मिल गई है और आपने अपने ईमेल ऑटोमेशन टूल में उसको इंपोर्ट किया और उसमें वो ईमेल भेजना शुरू कर दिया। इस तरह से आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ईमेल मार्केटिंग में पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं, पूरा ईमेल मार्केटिंग में मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाके कहीं ईमेल मार्केटिंग आपके लिए कामयाब आपको रिजल्ट देती है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं ROI नहीं मिलता, जो उसमें ईमेल मार्केटिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, ईमेल मार्केटिंग डेड हो गई है। तो ये मैंने स्टैट्स निकाले हैं, ईमेल मार्केटिंग इज़ डेड इन 2024। ईमेल मार्केटिंग आज के दिन में डेड हो गई है? नहीं, ये स्टैट ने प्रूव किया ये ईमेल मार्केटिंग डेड नहीं है। ये मैंने स्टैट्स निकाले थे कुछ, ये मेरे स्टैट्स नहीं है, ये मैंने जो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं स्टैट्स उनमें से निकाले थे। द नंबर ऑफ एक्टिव ईमेल यूजर्स इज़ फॉरकास्टेड टू रीच 4.73 बिलियन इन 2026। 2026 में ये तकरीबन 5 बिलियन ईमेल यूजर्स हो जाएंगे। 361.6 यानी 362 बिलियन ईमेल्स वर सेंट एंड रिसीव्ड ईच डे। हर दिन ये ईमेल सेंड होती हैं और रिसीव होती हैं 362 बिलियन ईमेल्स। फॉर एवरी $1 स्पेंट ऑन ईमेल मार्केटिंग मार्केटर्स मेक $42। ये भी बड़ा एक प्रोसेस है ROI का। 4200% ROI निकलता है इसमें से। अगर आप एक मार्केटर हैं, आप इसमें से $1 स्पेंड करते हैं, आप अगर $1 स्पेंड करते हैं ईमेल मार्केटिंग में तो आपको $42 का रिटर्न मिल सकता है। ये ROI इसका बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए ईमेल मार्केटिंग इज गिविंग फॉर वन गुड रीज़न, इट हैज़ अ हायर ROI दैन अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ईमेल मार्केटिंग में ROI बहुत ज़्यादा हाई है, अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इतना ROI नहीं होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं मिलता। लेकिन ईमेल मार्केटिंग में 4200% ईमेल ROI आपको मिलता है। और लेकिन ईमेल मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज़, मैं फिर से बता दूं, ईमेल मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज़ होती हैं, फनल बनानी पड़ती हैं। ये नहीं कि आपको कहीं से ईमेल लिस्ट मिल गई है और आपने अपने ऑटोमेशन टूल में डाल के उसको ईमेल सेंड करना शुरू कर दिया। इस तरह से आपको कभी भी ईमेल का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ROI कभी भी नहीं मिलेगा। अब ईमेल मार्केटिंग जो कहते हैं डेड हो गई है, वो उसका रीज़न क्या है? ईमेल मार्केटिंग डेड हुई है कुछ लोगों के लिए। डेड इज़ फॉर दोज हु डू स्पैमिंग सेंडिंग ईमेल्स टू रैंडम पीपल। फिर से वही बात आ गई है कि अगर आपको कहीं से ईमेल लिस्ट मिल गई है या आपने रैंडम ही आप ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं, वैसे ही रैंडमली ईमेल कोल्ड ईमेल्स भेजना शुरू कर देते हैं, आपको ROI नहीं मिलेगा। सेंडिंग ओनली सेल्स ओरिएंटेड मेल्स, और सिर्फ आप सेल्स ओरिएंटेड मेल्स भेजी जा रहे हैं, सिर्फ सेल्स वाली सिर्फ अपने फ़ायदे की, ना उनको कोई नॉलेज दे रहे हैं, ना उनको को वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी मेल्स में, और सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड मेल्स भेजी जा रहे हैं। तो इस तरह से भी ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता। उसके बाद मैंने वैल्यू जर्नी वर्कशीट बनाई है। आप ईमेल सेंड करते हैं, ये नहीं होता कि हम ईमेल सिर्फ कोल्ड ऑडियंस को सेंड करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आप उनको भी ईमेल सेंड करते हैं ताकि वो आपके साथ रिटेन रहें और आपकी अगर कोई भी नेक्स्ट सर्विस या प्रोडक्ट आए तो वो उनको भी ख़रीदें। ये बहुत ज़्यादा होता है कि ईमेल मार्केटिंग में आपका जो ईमेल मार्केटिंग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको रिटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है निस्बत इसके कि आप न्यू कस्टमर को रीच कर रहे हैं। न्यू कस्टमर बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है बनिस्बत इसके
कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन किए रखना। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन किया रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में, आप अवेयर करते हैं आपका जो कस्टमर है, आपने उसको अवेयर करना है, अपनी ईमेल सेंड करनी है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस के बारे में बताना है, आप क्या प्रोवाइड करें। जब आपने अवेयर कर लिया है, फिर उसके बाद ये कभी भी नहीं होता कि वह आपका कस्टमर फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वो प्रमोट करने शुरू कर देगा प्रोडक्ट। जो ये मतलब कि आप अवेयर कर दिया, आपने अवेयर कर दिया, तो इससे डायरेक्ट स्टेप ये नहीं आ जाता कि आपने आपका कन्वर्ट हो जाएगा और फ़ौरन से आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट वो ख़रीद लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो फिर अगर आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है, आपने अवेयर किया है, फिर वो एंगेज होता है, एंगेज हो गया, एंगेज होने के बाद वो एक्साइट होता है, सरप्राइज़ करते हैं आप उसको, फिर उसके बाद जाके कहीं वो कन्वर्ट होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये वैल्यू जर्नी है ईमेल मार्केटिंग की। सबसे पहले आपने ईमेल सेंड की, उसको अवेयर किया, फिर वो उसको एंगेज किया अपने साथ, अपनी कंपनी के अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताते हैं, फिर वो एक्साइट होता है, वो आपके बारे में जानने की और कोशिश करता है, फिर उसको कन्वर्ट होता है, फिर प्रमोट करता है। कन्वर्ट एक्साइट होता है, फिर एक्साइट के बाद वो जब सब्सक्राइब कर लेता है, सब्सक्राइब हो गया, फिर वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद वो फिर आपकी सर्विस को प्रमोट कर देगा। जी ये भी बिल्कुल होता है कि एक कस्टमर आपका कन्वर्ट हो गया है, वो आपकी सर्विसेज बाय करना शुरू हो गया, प्रोडक्ट बाय करना शुरू हो गया, वो ख़रीदने लग पड़ा, वो फिर वो अगले आपके नए कस्टमर्स भी बनाना शुरू कर देता है, वही आपकी प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना शुरू कर देता है। ये वैल्यू जर्नी फिर से समझ लेते हैं। अवेयर होता है, आप सेंड करते हैं उसको ईमेल, अवेयर होता है वो, फिर उसके बाद एंगेज होता है, एक्साइट होता है, फिर वो सब्सक्राइब का होता है, फिर कन्वर्ट करते हैं और फिर वो भी आपकी सर्विसेज को प्रमोट करना शुरू कर देता है। फॉर ईच स्टेप यू हैव टू डिवाइस कैंपेन्स, ये हो गया। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग में होती हैं कैंपेन्स। ईमेल मार्केटिंग में कैंपेन्स होती हैं। ईमेल मार्केटिंग में ये नहीं होता कि आपने सिंपल ही एक ईमेल बनाई और वो ही भेजी गए सारे लोगों को, सारे कस्टमर्स को, कोल्ड ऑडियंस को भी, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भी, सबको वो भी भेजी गए। ये नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपने ईमेल भेजी है, फिर उसके बाद फिर टैग्स लगना शुरू हो जाते हैं कि आपने जिन लोगों ने आपके लिंक पर क्लिक किया है वो कौन से हैं और जिन लोगों ने क्लिक नहीं किया वो कौन से हैं। फिर उसके बाद टैग लगना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद फनल स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद फनल बनते हैं कि किसने आपका क्लिक किया है, किसने आपका क्लिक नहीं किया। जिन्होंने आपके लिंक पर क्लिक कर दिया है वो एक अलग ऑडियंस हो गई, जिन्होंने आपके लिंक पर क्लिक नहीं किया वो अलग ऑडियंस होगी। जिन्होंने क्लिक कर दिया है फिर उनको अलग ईमेल्स जाएंगी और जिन्होंने क्लिक नहीं किया उनको अलग ईमेल्स जाएंगी, सेम नहीं जाएंगी। ये पूरा फनल होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ये ऑटोमेशन भी आप कर सकते हैं, इसके लिए टूल्स भी होते हैं। तो ये एक सिंपल है कि आपने अगर इसमें स्ट्रेटजीज लगती हैं और लेकिन ईमेल मार्केटिंग का ROI बहुत ही हाई होता है। आप स्ट्रेटजीज लगाएं, अच्छी कैंपेन्स बनाएं, अच्छी फनल्स बनाएं, तो इसमें आपको ROI मिलने के चांसेस, हाई ROI मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग को समझते हैं। डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज़ होते हैं आपके ऑटोमेशन के लिए। ईमेल मार्केटिंग टूल्स दैट कैन ऑटोमेट योर ईमेल, वो क्या है ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स को। वो एक हो गया मेलचिम्प बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर वेबर, फिर सैंडलब्लू एक्टिव कैंपेन्स, ये एक्टिव कैंपेन्स भी बहुत यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद मेलचिम्प भी। ये क्या है, ये आपकी जो ऊपर मैंने बताया था ना कि आपकी जो कैंपेन्स हैं उन कैंपेन्स को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि उन कैंपेन्स को ये ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये देखें, ये कैंपेन्स हैं, आपकी इन कैंपेन्स को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं। जिन लोगों ने क्लिक किया है आपके लिंक पर उनको ईमेल्स कौन सी भेजनी है, जिन लोगों ने क्लिक नहीं किया उनको कौन सी ईमेल्स भेजनी है, तो ये सारा ऑटोमेटिंग होता है। यहाँ से फिर ऑटोमेट कर सकते हैं आप इसको। मेलचिम्प, अवेबर, सैंडलब्लू, एक्टिव कैंपेन्स, ये सब ऑटोमेशन टूल्स हैं। ईमेल मार्केटिंग फिर से बता दूं, ईमेल मार्केटिंग को बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिंपल ईमेल बना लिए वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भेज रहे हैं। अगर आपके पास कस्टमर्स हैं वही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भेज रहे हैं,
वही कोल्ड ऑडियंस को भेज रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल वैसे आपको एक ईमेल लिस्ट मिल गई, आप उन्हीं को भेजे जा रहे हैं, लिस्टें ले जा रहे हैं और ईमेल भेजी जा रहे हैं, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI आपको कभी भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको कस्टमर बनेंगे। आपको ईमेल मार्केटिंग का फ़ायदा नहीं होगा। आप स्पैमिंग कर रहे हैं और ईमेल मार्केटिंग फिर आपके लिए डेड हो जाएगी। ईमेल मार्केटिंग कभी भी डेड नहीं है, मैंने स्टैट से प्रूव कर दिया है। ईमेल मार्केटिंग अभी तक डेड नहीं हुई, आपके लिए डेड हो जाएगी अगर आप स्पैमिंग करेंगे या आप वैसे ही कोल्ड ऑडियंस को ईमेल भेजी जाएंगे, एक लिस्ट मिल गई वहाँ से ईमेल भेजी गए। तो ये ईमेल मार्केटिंग भी एक डिजिटल मार्केटिंग की एक चैनल है, इसका टाइप है। तो आज की वीडियो में हमने ईमेल मार्केटिंग को समझा है। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आ रही हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल